नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए सुनते हैं हम आज की कहानी, अपना अपना नया साल। कल नए साल का पहला दिन है। हे ईश्वर, विश्व के समस्त प्राणियों, मेरे घर परिवार में नए साल में जीवन के शुभ गान और स्फूर्ति राग हो। इसी अंतर्मन से बहती हुई प्रार्थना में हिलोरे मारती हुई मैं अपनी दैनंदिन क्रिया के अहम हिस्से का निर्वाह करने अपने उसारे में आ गई। जैसे जैसे ही तुलसी के चौबारे में दिया जलाया, तभी दीवार की उस तरफ से आवाज़ आई, कैसी हो बेटी? मैं सुबह से देख रहा था तुम्हें, तुम आज दिखाई नहीं दी। मैंने दिए की पीत वर्ण और बिछुड़ते हुए सूरज की रक्ताभ मिश्रित नारंगी लौ में ताऊ जी को देखा। ताऊ जी प्रणाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, आज थोड़ी सी व्यस्त थी मैं। कल नया साल का पहला दिन है ना, सोचा आज ही गाजर का हलवा बनाकर रख लूँ कल के लिए। वही सब गाजर को घिस कर उसे दूध में उबाल रही थी। अच्छा, नए साल की स्वागत की तैयारी चल रही है। मैंने भी तो मनाना था बेटी नया साल। बेटा कब तक आएंगे? मैंने उत्तर दिया, ताऊ जी क्या तैयारी करनी है, बस घर पर ही स्वागत कर लेंगे नए साल का और रजाई में ही दुबके रहेंगे। ठंड बहुत है ना। और आपके बेटे तो आज नए साल की पार्टी में हैं, शाम को देर तक ही लौटेंगे। क्या कुछ काम था आपको उनसे? ताऊ जी ने सभी उंगलियों और अंगूठे को मिलाकर मुस्कुराते हुए संकेत पूर्वक कहा, बेटा एक पौवा मंगवाना था मुझे। मेरा भी तो नया साल है ना, थोड़ी बहुत पार्टी अपने तरीके से मैं भी कर लूँगा। ताऊ जी थोड़ा फीका हंसते हुए बोले, जी ताऊ जी, बिल्कुल, आप भी नए साल का उत्सव अपने तरीके से मनाइए। हाँ बेटा, जीवन की इस संध्या बेला में मैं भी एक और नए साल के सूरज को अपने दृष्टिकोण से देखना और समझना चाहता हूँ। क्या पता कब किस क्षण ऊपर से बुलावा आ जाए। बेटा कुछ अप्रिय नहीं करता मैं, थोड़ी सी घुट्टी लगाकर 8 बजे चुपचाप सो जाता हूँ। ना कोई उद्दंड मचाता हूँ, ना ही किसी को परेशान करता हूँ, और सबसे बड़ी बात, अपने पैसे की पीता हूँ। फिर किसी को क्या आपत्ति? थोड़ा रौबीले होकर ताऊ जी ने दमदार आवाज में कहा, और फिर मैं पीता हूँ तो पीता हूँ, किसी को क्या? तुम तो जानती ही हो बेटा, मेरा ना कोई संगी साथी है, ना ही कोई मुझसे बात करता है। ये पौवा ही मेरा साथी ठहरा। इसका साथ ना करूं तो क्या करूं? अपने घर की बात बाहर नहीं लगानी चाहिए बेटा। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। स्वतः ही मेरे चित्त ने मुझे ताऊ जी के और समीप भेज दिया, संभवतः कुछ और ज़्यादा स्पष्ट रूप से उनकी बात समझने हेतु। मैंने ताऊ जी की ओर देखा। एक गहन तरलता थी उनकी आँखों में। आँखें जुबान के साथ बिफर कर बरसना चाहती थीं, सावन में उमड़ घुमड़ करते मेघ खंडों की तरह। किंतु ताऊ जी के संयम ने क्रोधित मेघों पर आधिपत्य जमा लिया। ना जाने क्या वह बोलना चाहते थे मुझसे, और फिर क्यों नहीं बोले। किंतु मुझे ताऊ जी उस दिन एक निर्जन टापू से लगे, जहाँ कोई नहीं जाता, और यदि जाता भी तो है तो अनजाने में भूल कर भटक कर ही। किंतु संवेदनशील मन बहुत सजग होता है, मौन आँखों को सहज ही पढ़ लेता है। कहाँ उसे दूसरों के चेहरे से कुछ अपेक्षा होती है। मूक संवादों का सेतु स्वयं निर्मित हो जाता है, उनमें परस्पर भावनाओं के आदान प्रदान के लिए। यह भी होता है कि कई मर्तबा हम दूसरों के चेहरों पर उजागर हुए ऐसे रेगिस्तान को अनुभव कर जाते हैं जिसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि संबंध व्यक्ति का सर्वस्व टिका होता है उस रेगिस्तान के उजागर होने पर। किंतु ये जो संवेदना और चेहरे के भावों का आपस में मेलजोल है ना, इनके मध्य कहीं कुछ आड़े नहीं आता। भाव स्वयं अपनी परिणति पा जाते हैं।
ताऊ जी के चेहरे के इन्हीं भावों ने मेरी संवेदनाओं से साठगांठ की और मेरे अंतर्मन ने इन्हें अपने में समावेशित कर लिया, संभवतः कोई समाधान ढूंढने के लिए। किंतु बाहर से बनावटीपन का मुखौटा पहनकर मैंने कहा, ओह ताऊ जी, लेकिन ये तो देर से ही आएंगे घर, अभी तो नहीं हो पाएगी आपके लिए व्यवस्था। अच्छा, ताऊ जी ने अत्यंत मायूस और असहाय होकर कहा। मैंने सिर हिलाकर मुंह का हामी भरी। ताऊ जी अपना उदास मन लिए अपने घर के भीतर की ओर चुपचाप हो लिए और मैं अपने घर के भीतर। व्याकुलता के सैलाब में मेरा मन पानी पानी सा था। तुरंत पतिदेव को फ़ोन मिलाया। सुनो, कहाँ हो? आप पार्टी में चले गए क्या? यदि संभव हो तो थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ प्लीज़। लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे पड़ोसी ताऊ जी हैं ना, उन्हें अपने लिए एक पौवा मंगवाना था आपसे। कह रहे थे नया साल मनाना चाहते हैं। अरे मेरा तो मुश्किल है इतनी दूर से आना। ओह, तो फिर क्या करें? ताऊ जी को दुखी करना भी ठीक नहीं, पतिदेव ने कहा। मेरी धीमी उम्मीद पर जैसे ही नहीं का उत्तर भारी हुआ, मेरा मन बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया। मैंने फिर से पतिदेव से जिद की, प्लीज़ देख लो, कुछ हो सकता है तो। तभी उधर से आवाज़ आई, सुनो सुनो, एक काम करो, तुम जाकर मेरी अलमारी खोलो, वहाँ एक बड़ी बोतल है, वो ताऊ जी को दे दो। नए साल क्या हफ्ते भर का जुगाड़ हो जाएगा उनका। नए साल के स्वागत के लिए जश्न मनाने का हक उनका भी है। पतिदेव द्वारा ताऊ जी के लिए व्यवस्था कर देने से मानो मेरे मस्तिष्क में इस गुजरते हुए साल में ही नए साल के शुभ सराने छूटने लगे। अलमारी से बोतल निकालकर मैंने तुरंत ताऊ जी को फ़ोन पर ही बाहर बुलाया और दीवार के पार ही उन्हें सुपुर्द कर दी। बोतल पकड़ते ही ताऊ जी के भुट्टे से दानों वाले दांत मुझे अधरों को तीव्र फाड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, उनके वरद हस्त ने मुझे अथाह दे दिया। वापस भीतर गई, किंतु सीधे अपने शयन कक्ष में। इंसानी चेहरों को पढ़ने की इतनी अभ्यस्त हो चुकी हूँ कि फिर जाकर मेरी कलम स्वतः ही मेरा भोगा हुआ यथार्थ उगलने लगी। आज नए साल का पहला दिन है, नया सवेरा है, नई धूप, नए फूल और उन पर पुराने साल की बनी हुई नई ओस और नया सा ही मेरा परिष्कृत और संतुष्ट मन। सब कुछ नया है, किंतु पुराना भी कहाँ छूटता है, साथ साथ चलता है। नए की उत्पत्ति में पुरातन का योगदान रहता ही नए साल पर फूल पर टिकी हुई पिछली रात की ओस की तरह। नए साल की बधाई बेटा। ताऊ जी, आपको भी नए साल की हार्दिक बधाई। ताऊ जी, कल रात नए साल की पार्टी कैसी रही? ताऊ जी की आंखों में चमक और अधरों पर गहरी मुस्कान बिखर गई। कहने लगे, बेटा तुम तो दोनों पति पत्नी के प्रताप से नए साल की पार्टी बहुत बढ़िया रही। ईश्वर तुम दोनों को सदा प्रसन्न रखे। मैंने पिछली रात सतमार्ग पर चलने हेतु स्वयं से बहुत सारे वादे किए। ना जाने कितनों को कोई आधार व स्वरूप मिलता है, किंतु नए साल की सुबह जब अनायास ही किसी की आंखों में दो चमकते हुए सूरज दिखाई दिए तो मैंने महसूस किया, जिंदगी में ऐसी सुबह जैसी सुबह तो पिछली कोई सुबह आई ही नहीं थी। क्या याद करूं कि पीछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। अब कोई गिला नहीं। सामाजिक विसंगति, बुरी आदत निश्चित ही व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में बाधा है, किंतु जीवन के अस्त होते सूरज के भय में जीते हुए व्यक्ति को यही विसंगति क्षणिक मानसिक सुख का अमृत पान करा दे तो वह मेरे अनुसार भोग्य है। कल क्या उसके लिए अप्रिय लेकर आए, कोई भी तो नहीं जानता है। संवेदनशील मन किसी के अस्तित्व को नकार कर मुंह भी तो नहीं फेर सकता। अंततः मैंने विसंगति नहीं, इंसान के अस्तित्व को प्राथमिकता दी। हम नाहक ही रोज बार बार मरते हैं, किंतु जीवन जीने की कला नहीं सीखना चाहते। इसे लिखा था सुनीता भट्ट पैन्यूली ने। आशा है
कि आपको यह नए साल की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप मुझे भी इस नए साल का कुछ तोहफ़ा देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।